गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए देखिएगा 24 नवंबर है आज। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आज का जो है करंट वाली चाय। तो देखिए पहला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को किस कार्यक्रम के लिए स्कॉच अवार्ड सिल्वर से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है मोर मयारू गुरुजी कार्यक्रम। ध्यान रखिएगा, मोर मयारू गुरुजी कार्यक्रम। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा संचालित मोर मयारू गुरुजी कार्यक्रम को स्कॉच अवार्ड सिल्वर के लिए किया गया है चयनित। ध्यान रखिएगा। देखिएगा कि राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को यह अवार्ड नई दिल्ली में प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। स्कॉच संस्था द्वारा नामांकन से लेकर अंतिम चरण तक लगभग 7 स्तरों पर चरणबद्ध तरीके से मूल्यांकन के बाद यह सम्मान दिया जाता है। मोर मयारू गुरुजी कार्यक्रम के माध्यम से आयोग ने प्रदेश के लगभग 2000 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया है। ध्यान रखना है कि राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के मोर मयारू गुरुजी कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षकों को बाल अधिकारों की रक्षा के लिए खेल एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से रोचक तरीके से प्रशिक्षण दिया जाता है। इस कार्यक्रम को रोचक तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इसकी अवधि मात्र 2 से 3 घंटे ही रखी गई है, जिससे शिक्षक इसे आसानी से ग्रहण कर सके। ओके, ध्यान दीजिएगा ये सब। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ में जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है विद्या भूषण शुक्ला। ध्यान दीजिएगा। ओके, देखिएगा इसके संबंध में कि छत्तीसगढ़ में जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष विद्या भूषण शुक्ला को बनाया गया है, वहीं उपाध्यक्ष आलोक चंद्राकर को बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा ये सब को कि छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री गिरीश देवांगन है। ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल है। किसान कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र शर्मा है। ध्यान देना है। पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष श्री शैलेश नितिन त्रिवेदी है। और वहीं छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री महेंद्र छाबड़ा है। ध्यान देना है। और देखिए छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष श्री ज्ञानेश शर्मा है। ओके, तो ये सब ध्यान देना है और याद रहना चाहिए। चलिए ये है, देखिए कुपोषित बच्चों, एनीमिक गर्भवती महिलाएं एवं शिशुवती महिलाओं को पोषण आहार अब उनके घर तक पहुंचाकर दिया जाएगा। इस तरह का अभियान शुरू करने छत्तीसगढ़ का पहला जिला कौन सा होगा? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है सरगुजा। ध्यान दीजिएगा, सरगुजा। देखिएगा कि मुख्यमंत्री पोषण तुहर कार्यक्रम के तहत कुपोषित बच्चों के अलावा एनीमिक गर्भवती और शिशुवती महिलाओं को पोषण आहार अब उनके घर तक पहुंचा कर दिया जाएगा। इस तरह का अभियान शुरू करने वाला सरगुजा छत्तीसगढ़ का पहला जिला होगा। योजना के तहत सप्ताह में 6 दिन पौष्टिक गर्म खिचड़ी और उबला अंडा मिलेगा। आंगनबाड़ी से घर तक पोषण आहार ले जाने के लिए परिवार के लोगों को भी जोड़ा गया है और इसमें मयारू सास और सुपोषण गुट की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। शुरुआत में अति गंभीर कुपोषित बच्चे और हाई एनीमिक महिलाओं के लिए घर पहुंच पोषण आहार की व्यवस्था की जा रही है। सरगुजा जिले में 3000 गंभीर कुपोषित बच्चे जबकि 1000 गंभीर एनीमिक गर्भवती महिलाएं शिशुवती है ना, गर्भवती शिशुवती महिलाएं हैं जिन्हें इनका लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये सब है पॉइंट, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। ये है, देखिए छत्तीसगढ़ से किसे लोक संस्कृति शोध संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा प्रभा श्रीवास्तव स्मृति लोक कथा सम्मान प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर मृणालिका ओझा। ध्यान देना है। देखिएगा कि लोक संस्कृति शोध संस्थान उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2022 के वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की है। लोक कथाओं के अनुशीलन, संकलन और शोध के विशिष्ट योगदान के लिए रायपुर के साहित्यकार डॉक्टर मृणालिका ओझा को प्रभा श्रीवास्तव स्मृति लोक कथा सम्मान प्रदान किया जाएगा। ध्यान रखना है कि इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए कुल 11 विभूतियों को भी लखनऊ में 27 से 29 दिसंबर तक आयोजित लोक विमर्श 2022 के दौरान सम्मानित किया जाएगा। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। भारत की ओर से किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर,
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, देखिए पूर्णिमा देवी बर्मन, ध्यान रखना है। देखिएगा कि असम की प्रमुख संरक्षणवादी कार्यकर्ता पूर्णिमा देवी बर्मन को 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है। पूर्णिमा देवी बर्मन ने लगभग 2 दशकों तक एक सर्व महिला ग्रुप बनाकर ग्रेटेस्ट एजुडेंट स्टार्क के अस्तित्व को सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। और हरगिला पक्षी, देखिए हरगिला पक्षी के लिए असमिया नाम, सेना की मदद से इन पक्षी को विलुप्त होने से बचाने का कार्य किया जा रहा है। ओके, ध्यान देना है ये सबको। चलिए, प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, रवि कुमार सागर, ध्यान दीजिए। देखिएगा इसके संबंध में कि RKINNO समूह के सबसे कम उम्र के संस्थापक और CEO में से एक रवि कुमार सागर को प्रतिष्ठित डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखना है कि यह पुरस्कार उन्हें समाज के लिए उनकी लगातार सेवा के लिए प्रदान किया गया है और यह भारत के सबसे कम उम्र के उद्यमियों में से एक है। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये है देखिए, साहित्य के JCB पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, खालिद जावेद, याद रखना है खालिद जावेद। देखिएगा कि लेखक खालिद जावेद की द पैराडाइज ऑफ फूड ने साहित्य के लिए 5वां JCB पुरस्कार जीता है। इस किताब का उर्दू से इंग्लिश में अनुवाद बरन फारूकी ने किया। द पैराडाइज ऑफ फूड 50 वर्षों की अवधि में एक मध्यम वर्गीय संयुक्त मुस्लिम परिवार की कहानी है, जहां कथावाचक अपने घर और बाहर की दुनिया में अपने लिए जगह खोजने के लिए संघर्ष करता है। ठीक है, तो ये सब है। चलिए, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। मत्स्य उत्पादन एवं मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन को यहाँ पर देखिएगा, कमेंट्स में इसका जवाब दीजिएगा। आप हमसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल से, इंस्टाग्राम से। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल में हो नए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।